धराली हादसे के बाद अब उन लोगों की तलाश तेज हो गई है जो इस दौरान उस इलाके में मौजूद थे। ऐसी ही एक लड़की की तलाश की जा रही है। मोहित सकलानी उसका नाम है। तबाही के बाद से वो लड़का गायब है। टैक्सी चलाता था। हादसे वाले दिन अपनी टैक्सी से किसी अफसर को छोड़ने हर्षिल कैंप गया था, लेकिन उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं है। और ऐसे कितने लोग होंगे जिनको उनके अपने तलाश रहे होंगे। मोहित सकलानी की तस्वीर आप देख रहे हैं। दरअसल ये टैक्सी चलाता था और हादसे वाले दिन एक अधिकारी को, एक अफसर को हर्षिल कैंप छोड़ने गया था। उसके बाद से ही उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। हमारी सहयोगी अनामिका गौड़ इस पर और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनामिका, ऐसी बहुत सारी कहानियां होंगी जैसा मोहित सकलानी को हम देख पा रहे हैं। जो टेलीकॉम फैसिलिटी है जिसे रिस्टोर करने की लगातार कोशिश हो रही है, कब तक बहाल हो पाएगी ताकि लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो सकें, एक दूसरे से संपर्क जो नहीं हो पा रहा वो चीज़ बहाल हो पाए? जी बिल्कुल हुसैन, अभी हम आपको बताएं कि कल तक ये कोई जानकारी नहीं थी कि वहाँ कितने लोग हैं, कितने लोग मलबे में फंसे हैं, कितने लोगों अभी वहाँ पे ज़िंदा हैं। अब जैसे जैसे जो मौसम खुला है उसके बाद हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कल देर शाम से शुरू हो चुका था। कई आईटीबीपी के जवान, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान और सेना के जवान वहाँ पे कुछ इक्विपमेंट के साथ पहुँचे हैं। लोगों को भी धराली से, जो वहाँ सेफ इलाके में थे, जो जिंदा थे, उन्हें इस समय उत्तरकाशी आईटीबीपी बेस कैंप लाया जा रहा है जहाँ मौजूद हैं। उन्हें उपचार दिया जा रहा है। कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं। अगर हम धराली की बात करें तो धराली में इस समय ना नेटवर्क है, ना मोबाइल नेटवर्क है, यहाँ तक कि सैटेलाइट कनेक्टिविटी भी धराली में इस समय काम नहीं कर रही है। सब कुछ तहस नहस हो गया है। ना बिजली है, ना पानी है, ना खाने की चीज़ें हैं। उत्तरकाशी से और भटवारी से हेलीकॉप्टर के माध्यम से खाने का सामान भी वहाँ पहुँचाया जा रहा है। जो रेस्क्यू टीम वहाँ है उनके लिए भी दिक्कतें हैं। उनके खाने पीने की चीज़ें भी हेलीकॉप्टर के माध्यम से यहाँ जा रही है। आज हम आपको तस्वीरें अनामिका, कोई एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई डेटा दिया है कितने लोग लापता हैं जिनकी तलाश अभी करनी है? नहीं हुसैन, अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन कोई डेटा नहीं दे पाया है क्योंकि अभी तक वहां पे जेसीबी नहीं पहुंची है। जब तक जेसीबी से खुदाई नहीं होगी। देखिए अनामिका, जिस तरह से वहां के हालात बता रही हैं, मुश्किलें, चैलेंजेस तो बहुत हैं रेस्क्यू टीम के सामने, चाहे हम बात एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी या सेना की ही क्यों ना कर लें। लेकिन जो राहत की बात आज सुबह सुबह खबर अनामिका ने हमें दी वो ये कि 400 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। वहां पर हेलीकॉप्टर सेवा कल दोपहर से ही शुरू हो चुकी है क्योंकि मौसम खुल गया है। अब कोशिश यही होगी कि रास्ते भी अगर ठीक हो जाए तो हैवी मशीनरी को वहां पर पहुंचाया जाए ताकि और तेजी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लाई जा सके। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में धराली, हर्षिल और सुखी टॉप में बादल फटने से भारी तबाही हुई। धराली गांव में सैलाब आने से 30 से 50 फीट तक मलबा जमा हो गया। यह इलाका इस वक्त पूरे देश से एक तरह से कहें कट चुका है। आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पीएससी और पुलिस के जवान इस बहुत ही खराब हालात में लोगों की जिंदगी बचाने में लगे हुए। हम आपको आज सुबह की ताजा तस्वीरें दिखा रहे हैं। धराली में एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाई गई है। मलबे को हटाने की काम हो रहा है। मलबे में जो बड़े बड़े बोल्डर्स हैं उनको हटाया जा रहा है। साथ ही पानी के तेज बहाव के लिए अब रास्ता बनाने की भी कोशिश हो रही है। धराली से अब तक 5 शवों को निकाला गया। 400 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है। 11 जो जवान लापता थे उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। रेस्क्यू टीम को हेलीकॉप्टर की मदद से धराली पहुंचाया जा रहा है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन में जो लोग लगे उनकी तादाद बढ़ाई जाए और रेस्क्यू ऑपरेशन को और तेज किया जा सके। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। शक इस बात का है कि ग्लेशियर बार बार जो है खिसक रहा है और वहां पर कुछ ग्लेशियर फट भी रहे जिसका मलबा बार बार नीचे की तरफ आ रहा है। और मौसम विभाग ये भी कह रहा है कि अगले 18 घंटे तक उत्तरकाशी समेत उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। मतलब ये मुश्किल अभी टली नहीं है। हम लोग की एसडीआरएफ की 5 टीम्स भी मौके पर हैं यहाँ पर। इसके अलावा एसडीआरएफ के अलावा एनडीआरएफ है, आईटीबीपी है, आर्मी है, सारी एजेंसीज मिलकर काम कर रही हैं और एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। देखिए, जो लोकल लोगों से हमारी बातचीत हुई है उसमें उनका कहना है कि 8 से 10 के आसपास लोग हैं जो लोकल लोग मिसिंग हैं। इसके अलावा यहाँ पर टूरिस्ट भी ठहरते हैं, तो कुछ टूरिस्ट हो सकता है मिसिंग हो। इसके अलावा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था, तो कुछ लेबर जो है वो भी मिसिंग हो सकती है। और देहरादून से हेली सेवाएं लगातार, जैसे मौसम खुल रहा है, लगातार शॉर्टेज हो रही हैं।
जो भी वहाँ से हमारे रेस्क्यू के लिए जो भी हमको मैन पावर की रिक्वायरमेंट है या कोई इस तरह के इक्विपमेंट्स हैं जो हमें इमरजेंसी में रिक्वायर्ड हैं वो भी आ रहे हैं। इसके अलावा जो यहाँ से जो चॉपर्स वापस जा रहे हैं, जो भी इस तरह के चाहे वो लोकल पब्लिक के हैं या आर्मी के हमारे जवान हैं जो कल रेस्क्यू करते हुए इंजर्ड हो गए थे, जिनको हायर सेंटर में ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, उनको भी शिफ्ट किया जा रहा है।